जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 तारीख है, 11वां महीना 2025। तो आज हम आवाम के आगे ये सवाल रखेंगे। एक सूबे के वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है, वो अडयाला जेल के बाहर आता है अपने कायद से मुलाकात करने के लिए, और आवाम से ये सवाल रखेंगे कि उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो आज आवाम से ये सवाल रखेंगे, आवाम इसके बारे में क्या मौक़िफ़ रखती है, क्योंकि वो 8वीं दफ़ा आज भी जुमेरात है, तो आज भी वो आया हुआ है बाहर अडयाला जेल के बाहर, और उसको मुलाकात नहीं करने दे रहे। ना उसकी बहनों की मुलाकात हो रही, ना वकीलों की मुलाकात हो रही है। आइन के अंदर ये मौजूद है, कोई भी कैदी है तो वो उसके लवाहिकीन रूटीन के मुताबिक मुलाकात कर सकते हैं। तो आज हम आवाम से यही सवाल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? चाचा जी, छोटा सा सवाल है। तो इस टाइम हम लाहौर के अंदर मौजूद है, और इधर हम भाइयों से बड़ा आसान सा सवाल कर रहे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। प्यारे भी क्या हाल है? वालेकुम सलाम। प्यारे भी बड़ा मासूमा या सवाल है। एक सूबे का वज़ीर आला आते हैं अपने कायद से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल के बाहर, तो उसकी मुलाकात नहीं होने दे रहे। तो क्या बात है, आप इसकी आवाम इसके बारे में क्या राय रखती है? उसकी मुलाकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मुलाकात होनी चाहिए। बहनें भी, इमरान खान की बहनें भी आती हैं, जो उसके वकील भी होते हैं, लेकिन ये मुलाकात नहीं करने दे रहे। नहीं, मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए उनको। ठीक है, उनको भी चाहिए कि मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि एक उसने जो कर लिया, जो हो गया सो हो गया, मुलाकात उसकी होनी चाहिए। वो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला वो ये बात करता है, हमें ये सतेला समझते हैं, ये हमें अपना समझते नहीं है, इसलिए नहीं मुलाकात ये होने दे रहे हैं। तो क्या बात है, एक CM है, 4.5-5 करोड़ आवाम की वो नुमाइंदगी कर रहा है, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट जो है ये मुलाकात नहीं होने दे रही। तो ये यही हमारा सवाल है। नहीं, मुलाकात होनी चाहिए। मुलाकात करनी। चले, बहुत शुक्रिया जी। आवाम की राय आपने रखी। आगे भी हम चलते हैं और भी दुकानदारों से बात करेंगे। मैंने कहा आज निकलते हैं लाहौर के अंदर और आवाम की राय लेते हैं और जानते हैं आवाम क्या इसके बारे में कहती है। बात वही है। अच्छा जी, ये मार्केट है, हम चोर फिर के सारे के आगे यही सवाल रख रहे हैं। बड़ा आसान सा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? खैरियत है अंकल जी, छोटा सा सवाल, बात नहीं करना चाह रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम और दोस्तों से बात करेंगे। बड़ा मासूमा सा, बड़ा आसान सा सवाल आज हमने रखा है। एक सूबे के वज़ीर आला मुलाकात करने के लिए आते हैं, उनकी मुलाकात नहीं होने दे रहे। क्या वजह है, क्यों उसकी मुलाकात नहीं होने दे रही? आगे हम किससे चले? पीछे चलते हैं, इधर हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, किसी और से बात करते हैं। तो आज हम निकले। ऐसा क्या हाल है, ठीक हो? ऐसा बड़ा आसान सा सवाल लेकर आए हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। एक सूबे का वज़ीर आला आता है अपने कायद से मुलाकात करने के लिए, अडयाला जेल की बात कर रहा हूँ, और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की बात कर रहे हैं हम। क्या आपको लगता है उसकी मुलाकात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? और ये सारा सिस्टम ही गैर कानूनी है। मैं इसी एक बात पर क्या तबसरा करूँगा कि पूरा सिस्टम ही गैर कानूनी है। ठीक है, वो 71 साल में कोई जुर्म नहीं किया और 71 साल बाद उसके ऊपर 300 मुकदमे बन गए। ये क्या है? सामने ये क्या है? ये सारा सिस्टम ही गैर कानूनी है। गैर कानूनी तो क्यों मैं कहूँगा, ये हरामी है। बस इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँगा जी। अवाम ने आपने देखा। अच्छा, उसकी ना बहनों की मुलाकात होने देते हैं, ना वकीलों की मुलाकात। आज भी वो अडयाला जेल के बाहर, आज भी बाहर आए हुए अडयाला जेल के। खौफजदा है उससे, खौफजदा है कि उसका बयान बाहर आ गया तो इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। इतना खौफ है इनको? इतना खौफ है वो, इसलिए कि ये चोर है सारे। नवाज शरीफ तो कल बयान दे रहा था कि मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, तो इमरान खान को लाने वाले को इसके तरक्की कर रहा है। इसका जो है ना, अपने जो उधर लंदन में जो असासी है ना, वो तरक्की कर रहे हैं। ये इनकी अपनी जायदादें वो तरक्की कर रही हैं, इनकी औलादें तरक्की कर रही हैं। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। हमें तो कहाँ जब कारोबार सारे इसने तबाह करके रख दिए पूरे मुल्क के। किधर इंडस्ट्री सारी बंद पड़ी है, लोग बरूने मुल्क जा रहे हैं। कौन सी तरक्की हो रही है? वो तो कह रहे हैं इस टाइम पूरा पाकिस्तान बड़ा तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान का आप देखें ना, मुल्क छोड़कर जाने वालों में पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया है। क्यों पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं? अगर उन्हें एक आदमी को अपने मुल्क में रोजगार मिले तो उसको क्या जरूरत है बाहर जाने की? ये सारे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं आवाम को। ठीक है, तो आज भी एक 4.5 करोड़ 5 करोड़ अब नुमाइंदगी करने वाला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सुहेल अफरीदी 4.5-5 करोड़ नहीं, वो 90% आवाम का है। ये इस 70 साल से निज़ाम को जकड़ा हुआ है इन्होंने। वो एक टूटने में जो है निज़ाम है, टूटने में कुछ वक्त लगेगा। ये 70 साल निज़ाम को जकड़ा हुआ है, और आवाम की तो हुकूमत ही नहीं है। हुकूमत सिर्फ ऊपर जो ना अशराफिया की हुकूमत है।
तो आपको क्या लगता है ये कैसे ये चेंज होगा ये निज़ाम, क्योंकि ये अवाम ही होती है जो इस सारे सिस्टम को, ये सारे जो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, सारी अवाम मिलकर बाहर निकलेगी ना तो फिर ये निज़ाम टूटेगा, उसके अलावा कोई हल नहीं, उसके अलावा कोई हल नहीं। मतलब अदालतों वगैरह से नहीं इंसाफ। अदालतें तो खुद मैंने हो चुकी है, उनका तो मकसद ही खत्म हो चुका है। अदालतों से किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। वो तो जब उन्होंने अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस, अपनी मर्जी के जज और जजों की ट्रांसफ़र ये सारे कानून ले आए तो अदालतें किधर रहेगी बाकी। इंडिया में एक जज की ट्रांसफ़र की थी और चीफ जस्टिस ने हुकूमत को वक्त डाल दिया था। इन्होंने कानून ही बना दिया कि जिस जज को मर्जी उठाकर जिधर मर्जी फेंक दो, वो जज क्या काम करेंगे। ये बड़ी अफसोसनाक बात है जी, अवाम के अंदर ये मायूसी फैल चुकी है। भी अब अदालतों से भी इंसाफ मिलने वाली कोई बात नहीं है। इंसाफ की किसी को कोई तवक्को नहीं। उनको अदालतों को तो लिखे लगाए फैसले मिलते हैं, वो बेचारे पढ़कर सुना देते हैं, बस यही है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। की नाम सर? इहसानुल हक। इहसानुल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया जी। ये अवाम की राय है। हम आगे चलते हैं और भी दोस्तों से यही सवाल रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून सबके लिए एक जैसा है, इंसाफ एक जैसा होना चाहिए, लेकिन एक सूबे के वज़ीर आला को या उनकी बहनों को या उनके वकला को क्यों नहीं मुलाकात करने दी जा रही। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? सर बड़ा आसान सा सवाल है। ये हाल है हमारी अवाम का, तो इसलिए कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। लाला छोटा सा सवाल है, एक मिनट, कारोबार कैसे चल रहे हैं? बस शुक्र है अल्लाह पाक का, टाइम पास होता है यार। टाइम पास ही हो रहा है बस, और कुछ नहीं? बस तरक्की वगैरह नहीं कर रहे आप? तरक्की अब अभी तक तो कुछ नहीं मतलब किया, बात दाल रोटी चल रही है? हाँ भाई यही चलते हैं। और अच्छा जी, ठीक हो गया। हमने तो सुना नवाज शरीफ का एक बयान आया जी, मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, तो बड़ी खुशहाल जा रही है अवाम। बस तरक्की तो हमने अपना कौन करेगा, हमने तो कुछ नहीं किया तरक्की। अच्छा जी, नवाज शरीफ करेगा, हमने तो नहीं किया यार। एक सूबे के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब अपने कायद अपने लीडर से मुलाकात करने के लिए आता है और उसकी मुलाकात नहीं होने दे रहे, ना उनकी बहनों की होने दे रहे, ना वकीलों की होने दे रहे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यार हम क्या बोलेंगे, वो उन लोगों का काम है, हमको क्या पता है यार। सही है या गलत है, बात ये बता दें। बस यार क्या बस उसको पता होगा या सही। मुलाकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मुलाकात बस वो करने दे यार। होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया जी। जी हमारा मासूम सा सवाल है, आप जो लेकर अवाम में निकले हैं और अवाम से जानने की कोशिश कर रहे हैं अवाम इसके बारे में क्या राय रखती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक सूबे का वज़ीर आला आता है अपने, सुने जी जी, मैं सर्विंग बंदा हूँ, मैं हमें अलाउ। चले कोई नहीं सर, कोई बात नहीं सर। अच्छा जी आगे चलते हैं दोस्तों, अवाम की राय रखते हैं आपके सामने इसके बारे में, अवाम क्या तासुरात देती है, क्या राय देती है। तो आप मेरे साथ रहें और हम चलते हैं। किसी से भी हम बात करते हैं, बड़ी आसान सी बात करते हैं, करेंगे हम आज अंकल जी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। अंकल क्या हाल चल रहा है? तबीयत से ठीक है? कैसे हालात चल रहे हैं? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। चाचा जी कितनी उम्र होगी? 60-65 साल हो गए। 60-65 साल हो गए ने। चाचा जी इस उम्र च नहीं बोलोगे तो किहड़ी उम्र च बोलोगे अपने हक हकूक वास्ते? बोलो जी। ये अंकल जी वो बुजुर्ग है, इसमें वो नहीं बोल सकते। वो कहता है मेरी 60-65 साल उम्र हो गई, लेकिन मैं नहीं बोल चुका। लेकिन नौजवानों से जानते हैं। नौजवान अस्सलाम वालेकुम। नौजवान क्या हालात जा रहे हैं कारोबार के? दोस्तों ये हालात है इनकी, इस अवाम के। ये अवाम है ये इसी काबिल, इन लोगों को ऐसे ही रहना चाहिए। आगे आ जाएं। हम चाहते हैं, हम तरक्की नहीं कर सकते। ऐसे लोग तरक्की कैसे करेंगे जो बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, जिनमें इतना शऊर नहीं है, अक्ल नहीं है, कैसे बात करें? अब आवाम के पास ही जाएंगे और आवाम की राय रखेंगे आपके सामने। आवाम इसके बारे में क्या शऊर रखती है, क्या तासुरात अपने देती है। तो इस टाइम मैं लाहौर में मौजूद हूँ और पब्लिक में निकला हूँ। सवाल हमारा वही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर क्या हालात जा रहे हैं कारोबार के? बहुत डाउन जा रहे हैं। ना कर यार, नवाज शरीफ तो कहना बड़ी तरक्की कर रहे हैं मुल्क। हाँ जी, वो पैप की वजह तो तरक्की कर रहे हैं। अच्छा जी, पैर की वही तरक्की कर रहे हाँ हैं। जी, वो खुदाई हो रही है तो हूँ आस्ता आस्ता। वो कह रहे हैं जंप ले आएगा मुल्क ने। हाँ जी, लिता थल्ले ले आएगा हूँ। देखो किन सवेर से बैठे हैं, थल्ले जा रहे हैं काम। अच्छा जी, हाँ जी, थल्ले जा रहे हैं। थल्ले जा रहे हैं। आ जाने हैं, बैठे रहने हैं, पता नहीं किधर लहर आएगी काम दी। चले जी, ये अवाम मायूस है, लेकिन हमारे जो 4 दफ़ा जो वज़ीर आज़म बनने वाले नवाज शरीफ कहता है जी मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क जंप ले गया है।
उधर और भी हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हालात जा रहे हैं कारोबार? नवाज शरीफ के अंदर बड़ी तरक्की कर रहे हैं। हाँ, वो उनकी जेबें भर रही है ना, इसलिए तरक्की हो रही है। दूसरे आवाम तो भूखी बैठी है। बिल बढ़ा दिए, गैस बढ़ा दी, किराए बढ़ा दी, हर चीज़ बढ़ा दी। सोना कहाँ कहाँ चला है, इनसे हुकूमत संभल नहीं रही। बस झूठे दावे हैं कि जंप कर रहा है, वो नीचे नीचे की तरफ जंप कर रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जंप कर रहा, नीचे जा रहे हैं तेजी नीचे जा रहा है। से, नीचे जा रहे हैं। वो कहते हैं ये सारा जो नीचे जा रहा है ना, ये इमरान खान सारा नीचे कर गया। हाँ, 30 साल तो ये हुकूमत रही है उसकी, 3 साल रही है, कौन सी वो हुकूमत उसकी रहेगी? अब 3 सालों से तुम बैठे हो, तुमने कौन सा आसमान ऊपर कर दिया? वो तो 3 साल हो गए जेल के अंदर बंद है, लेकिन ये जो कहते हैं उसने मुल्क बर्बाद किया। नहीं, उसने बर्बाद नहीं किया, बर्बाद इन्होंने नहीं किया। वो सही करने लगा था तो उनको घेर लिया। ये सही करने लगा था, वो घेरे में आ गया कि उनको चलो अंदर कर दो, अब ये सही कर देगा, हमारा नाम कौन लेगा? ये आप लोगों को इतना ये शऊर समझ कैसे आ गई ये निज़ाम की? वक्त के साथ धक्के खा के अकल आ जाती है आदमी को सारी। इनके रोज के ड्रामे कि आज ये कर देंगे, कल वो कर देंगे, किया क्या? कुछ भी नहीं किया। जो 4 दफा का वज़ीर आज़म बनने वाला है उसको अक्ल समझ नहीं है। नहीं जी, वो लूटने के लिए आते हैं, बनाने के लिए थोड़ा आते हैं। वो आवाम को क्या समझते हैं? कोई बात कर देते हैं ऐसी। वो आम तो भेड़ बकरी है उनके लिए। अच्छा जी, और क्या, इसलिए ऐसे बयान देते हैं। उनका तो पानी भी पीने का बाहर से आता है, दवाई इधर कोई डॉक्टर नहीं होता, बाहर इलाज कराने भागे होते हैं। 3 महीने में इसकी कमर में दर्द हो गया था, प्लेटस कम हो गए थे, बाहर भाग गया था। नवाज शरीफ ये बात करता है जी, जिसने इमरान खान को लेकर आया ना उसका भी एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब तो इनका भी होना चाहिए, जो 4 दफा आ चुके हैं। इनको कौन लेकर आया था? इनको भी फौज ही लेके आई है, जो लेके आए हैं। अच्छा जी। हाँ जी, सारे फौज के कमाल है हमारी। फौज हमारी जो मर्जी करे वो होगा। अच्छा, मतलब इन्होंने भी फौज लेके आई थी। इनको भी फौज लेके आई है पूरे, हर जगह से। तो इमरान खान जीता हुआ था, बिठा इसको दिया कुर्सी पे, अब क्या करें? देखे नाजरीन दोस्तों, अवाम को एक एक बच्चों को इस बात का पता है कि जीता कौन है और हुकूमत कौन कर रहा है। ये हर दूसरा बंदा, नौजवान बुजुर्ग को इस बात का पता है। अब ये जो बड़े बड़े लीडर या बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो इस बात को क्यों नहीं समझते भाई अब आवाम जो है बाशऊर है, शऊर रखती है। सोशल मीडिया का दौर है, 2025 जा रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। अच्छा, इसको भी फौज लेकर आई थी, तो फिर इसका मतलब है कि ये इमरान खान का काले का कसूर नहीं है। इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। कोई नहीं है जी, उस वो तो डेवलप करने लगा था, आगे जा रहा था। इन्होंने रिवर्स गियर लगा दिया। अब 3 सालों से यही कह रहे हैं नाजुक मोड़, नाजुक मोड़, नाजुक मोड़। अगले 40 सालों में भी इन्होंने यही कहना है, नाजुक मोड़, नाजुक मोड़, नाजुक मोड़। अपनी मतलब नाजुक मोड़ पे चल रहे हैं। हाँ, नाजुक मोड़ पे चलता रहेगा और चल ही रहा है। इनके लिए ये अपने लिए बेहतरी करते हैं। इनके पहली जिदा 2.5 करोड़ की थी, अब 22 करोड़ 22 अरब की हो गई है। अभी जी पीछे 2-3 दिन पहले IMF की रिपोर्ट आई है जी, 5300 अरब रुपए की करप्शन हो गई है इस मुल्क दे। वही है। तो ये बात ये क्यों नहीं इन लोगों ने की? ये कहते हैं वो करप्शन नहीं, वो तो हम हिस्सा दे रहे हैं। उनके लिए वो करप्शन नहीं है, वो हिस्सा है इनका। जी देखिए जी, नौजवान कारोबार तो मेरा ख्याल है ही नहीं, बेले बैठे आपके सामने, बिल्कुल बेले बैठे। अच्छा जी, छोटा सा मासूमा से एक सवाल। एक सूबे का वज़ीर आला आता है कि अपने कायद लीडर से मुलाकात करने के लिए डाला जेल के बाहर, खैबर पख्तूनख्वा का सुहेल अफरीदी साहब उस टाइम भी डाला जेल के बाहर है ना, उनकी मुलाकात होने देते, उनकी बहनों की ना वकीलों की। ये आपको ऐसा लगता है ये दो कानून है इस मुल्क के अंदर? जी, है ही कानून उसका, जो गरीब के लिए और है और अमीर के लिए कुछ और है। जो इनका मुखालिफ है उसके लिए कानून सारे सख्त हैं। जो इनका जो बूट पॉलिश करता है वो ठीक है, वो ठीक है। वो ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, हमने आवाम की राय रखी है, कारोबार के बारे में भी आपके सामने सवाल रखा है, आवाम इसके बारे में क्या राय रखती है, और उसके जो मुल्क के अंदर आइन और कानून चल रहे गए वो भी सवाल रखा गया है। आज मैंने सोचा इस टाइम निकलते हैं पब्लिक के अंदर, निकलते हैं पब्लिक इसके बारे में क्या अपनी राय रखती है, आवाम पब्लिक क्या सोचती है। तो आगे चलते हैं और भी दोस्तों से बात करते हैं, फिर हम अपना व्लॉग ख़त्म करेंगे, क्योंकि व्लॉग हम 15-20 मिनट से ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं कर सकते। तो चलते हैं, आप मेरे साथ रहें और आगे चलते हैं और दोस्तों से बात करते हैं कारोबार की। अच्छा जी, इस टाइम हम लोग जी लाहौर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और ये हम आपको लाहौर से ये सारा दिखा रहे हैं। मुल्क नवाज शरीफ ने कहा है बड़ी तरक्की कर रहे हैं, और एक वज़ीर आला एक सूबे का बाहर आके जेल के। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, क्या हाल है, कैसा कारोबार जा रहा है? शुक्र अल्लाह का भाईजान, हालात कैसे जा रहे हैं? ठीक है भाईजान। ठीक जा रहे हैं, इसका मतलब है माशाल्लाह ठीक है कारोबार। जो पीछे लोग कह रहे थे वो गलत कह रहे थे, कारोबार नहीं है, ऐसा कोई मामला? नहीं, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह जो दे रहा है शुक्र है अल्लाह का। बिल्कुल ठीक है।
और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, थैंक यू। चले जी, ये भाई का तो माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का ठीक जा रहा है कारोबार, खुशकिस्मत है क्या भाई ये भाई। आगे चलते हैं और भी दोस्तों से बात करते हैं। इधर अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, क्या हाल है नौजवान? अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान क्या हालात जा रहे हैं कारोबार के? कारोबार किधर है बड़ा? क्यों यार? वो देख लो 900 का, ये हमने 1500 1600 का लाया, 900 का मांग रहे। और भाई नवाशु कह रहा है बड़ा तरक्की कर रहा है मुल्क। यार हमारे को तरह की कोई नजर नहीं आ रहा। नागरिक ये कहता है कोई कारोबार नहीं है तो किधर है ये? आपके सामने कस्टमर खड़े हुए पूछ ले, 900 से कोई ऊपर लेते नहीं है। हमारे को 1400 1500 का खुद पड़ा है। कारोबार किधर है? मतलब कारोबार नहीं है, मतलब डेड है, खत्म है। ही नहीं, किधर है कारोबार? ये आपके सामने रेडी पे खड़े हुए, शाम का टाइम है, सुबह से 2-3 जोड़ा नहीं बेचे। एक छोटा सवाल और कर सकता हूँ भाई से? कार ले भाई। एक सूबे का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सुहेल अफरीदी साहब अपने कायल से मुलाकात करने के लिए आता है। जी। आगे से ये पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट रियासत है, फेडरल गवर्नमेंट, ये नून लीग की, शबाशी की, वो उसकी मुलाकात नहीं होने देते। उसकी बहनें, उसके वकील बाहर होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते भाईजान अगर कुछ कह दिया आपको पता है फिर क्या होना है? हैं? आप सिर्फ इतना जवाब देते हैं मुलाकात होनी चाहिए या नहीं होनी भाईजान चाहिए? नहीं कर सकते, जवाब नहीं दे सकते, नाराज नहीं होना। आपको नहीं पता है नहीं, यहाँ मुलाकात पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी भाई? चाहिए? यही हम आपसे हाँ, पूछ क्यों रहे नहीं होनी चाहिए? हैं। होनी चाहिए हाँ, क्यों नहीं होनी? भाई, यही कह रहे हैं हम। आपको ये नहीं कहते आप लंबी चौड़ी बात करें, भाई इतना बता दें होनी चाहिए। लाजमी होनी चाहिए यार। हाँ जी नाजरीन, बिल्कुल अवाम कहती है मुलाकात होनी चाहिए। एक मुल्क के अंदर 2-2 कानून नहीं हो सकते। हर कैदी का, अगर वो कैदी है तो उसका हक है, उसके जो लीडर है, उनका कायद है, उनकी मुलाकात होनी चाहिए। और कारोबार आपने जैसे ये नवाशिफ ने एक मीडिया टॉक की है और उसने बताया अभी मुल्क तरक्की कर रहेगा। तरक्की भी आवाम की आपके सामने रख दी है, कितना मुल्क तरक्की कर रहेगा। और जैसे जैसे आप कहेंगे वैसे वैसे लोग बताते हैं कि कारोबार नहीं है, तो कहते हैं। तो मैं थोड़ी सी और दोस्तों से बात करके आपको दिखा सकता हूँ। मुल्क के अंदर मैंने 2 बातें की है। एक, मुल्क के अंदर कानून इंसाफ, वो कहते हैं बिल्कुल मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन मुल्क के अंदर कानून नहीं है, आइन नहीं है। दूसरी बात कारोबार की, वो कहते हैं कारोबार नहीं है। तो कहते मैं 1-2 से और भी बात करता हूँ, आप मेरे साथ आए। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, क्या हालात जा रहे हैं कारोबार के? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आज मेरा भरा ने ठीक ठाक कम शम कर लिया है, मतलब दिहाड़ी छड़ी बन गई मोटी 2-4 हज़ार। कम शम तो जिन्ना भी हो रहा शुक्र अल्लाह का, बाकी कम शम है नहीं देना। अच्छा जी। हाँ जी, कम शम बिल्कुल खत्म है नहीं। नवाज शरीफ कहने का जी मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है, जंप ले गया मुल्क तरक्की कर पता रहा नहीं है। फिर उसी तरक्की कर रहे थे, तो कोई तरक्की नहीं नजर आ रही। अच्छा जी, नवाज शरीफ तरक्की कर रहे होना। नवाज शरीफ तरक्की कर रहे हैं। हाँ जी। चले जी, देखे जी, ये है ज़मीनी हक़ाइक़ जो आपके सामने रख रहे हैं। कारोबार नहीं है, मुल्क के अंदर अवाम मायूस है, परेशान है। लेकिन हमारे जो 4 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले नवाज शरीफ ये बात करता है जो मुल्क तरक्की कर रहेगा। तो तरक्की आपके सामने है। कमेंट के अंदर आप लोगों ने जवाब बताना है मुझे क्या राय है और क्या आप इसके बारे में राय रखते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और चैनल मेरे को लाजमी सब्सक्राइब करें। उमर दराज जाट व्लॉग अगले की नए कॉन्टैक्ट में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।